Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to study about the science. सबसे पहले हमें साइंस की स्टडी करने से पहले पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है. साइंस एक ग्रीक वर्ड से है दैट इज साइंशिया. दैट मीन्स टू नो. साइंस इज अ ग्रीक फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज साइंशिया विच मीन्स टू नो. किसी के बारे में कुछ भी जानना या पहचानना उसे हम साइंस कहते हैं. साइंस में हमारी काफ़ी सारी ब्रांचेस डिवाइड हुई साइंस की. बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स. केमिस्ट्री तो हमारी डेली लाइफ में यूज़ ही होती है. एज यूजुअली अपन हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने से लेके खाने तक बायो आ जाती है. जैसे ही खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा तो हम बायो पे आ गए. और जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में कैच करना, बैट को मारना, बैडमिंटन खेल रहे तो कॉक को मारना, ये सभी आ जाते हैं फिजिक्स में. तो मैंने आपको बताया साइंस एक ग्रीक वर्ड से बना है दैट इज साइंशिया विच मीन्स टू नो. अगर हमें साइंस और साइंस के बारे में और हमारी 10th क्लास के साइंस का कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे जाके साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा डेवलप करते हैं. ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं आज साइंस का चैप्टर 1 दैट इज फूड एंड ह्यूमन हेल्थ. तो फूड क्या होता है? खाना जो हम रोज खाते हैं, डेली खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी अच्छी हो रही है. अगर आप फूड भी दो टाइप के चल रहे हैं आजकल हमारे ट्रेंड में, दैट इज़ जंक फूड एंड नॉर्मली ग्रीन वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिट रहेगी. और अगर आप डेली जंक फूड खाओगे तो आप क्या होगे? बीमार पड़ जाओगे. बीमार पड़ जाओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी. ज़्यादा आगे बढ़ गए डेथ पे तो नहीं, लेकिन हाँ, जिससे आपको काफ़ी सारे पॉइजन्स हो जाएंगे और डिजीजेस हो जाएंगे, जिससे स्टमक में दर्द होगा, ये सब होंगे. ठीक है, तो अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी. यानी हमें डेली ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए. मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ. फूड एंड ह्यूमन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना. हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे साइंशिया वाइंशिया. फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रिशन. अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करें तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी दैट इज़ हेल्थ. सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले क्या ज़रूरी है? हेल्थ के बारे में जानना ज़रूरी है. हेल्थ किससे अच्छी होती है? अगर हमारी बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज, फैट्स एट्सेट्रा, विटामिन, मिनरल्स एट्सेट्रा, जो भी आपको याद आ रहा है वह सब प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी कैसी होगी? हेल्थ अच्छी होगी. हम डेली खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं तो वो कौन सी डाइट होगी? बैलेंस डाइट होगी. और ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं हैं तो अनबैलेंस डाइट होगी. न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारी लाइफ का बेस. यानी न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ लाइफ. बेसिस ऑफ लाइफ की भी हम कह सकते हैं. हमारी लाइफ का जितना भी बेस है, यानी हमारी लाइफ किस पे डिपेंड करी है? न्यूट्रिशंस पे डिपेंड करी है. मेरे में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं. मान लीजिए मेरे में विटामिन की कमी है या फिर मिनरल्स की कमी है तो मुझे एक बीमारी हो जाती है, माल न्यूट्रिशंस. हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज़ माल न्यूट्रिशन. उसके पहले एक टॉपिक है दैट इज़ डाइट. आप डाइट खाना, डाइट क्या कह रही है अपन से? खाने पे. बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं अभी डाइटिंग पे चल रहा हूँ, मैं पैटीज नहीं खाऊंगा. क्यों कहता है वो? क्योंकि उसको उस प्रॉब्लम से वो सफर हो चुका है जो से हो गई है ड्यू टू अनबैलेंस डाइट. तो डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे. डाइट which contain all the nutrients यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब. The diet which contain all the nutrients are called, क्या होगी वो? बैलेंस डाइट होगी. और जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे वो होती है अनबैलेंस डाइट. डाइट विच the diet in which, okay, nutrients were absent
absent is called unbalanced diet. तो यहाँ पे हमने बात करी डाइट की जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो होती है अपनी बैलेंस डाइट, और जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो होगी अपनी अनबैलेंस डाइट। आगे मैं बात कर रही थी अनबैलेंस डाइट से होने वाले या फिर डिजीजेस या फिर कुछ भी कोई सी भी टाइप का डिजीज़ हमें होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हमें ज़्यादातर होता है कुपोषण, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में मल न्यूट्रिशन। आपने कई बार देखा कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनको खाना डेली नहीं मिलता है या फिर जिनकी डाइट अच्छी नहीं हो पाती है, वो कैसे एकदम पतले से, जिनके मतलब बोन्स एकदम विजिबल हो जाती है, चेहरे में डलनेस आ जाती है, और डेली क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, होते हैं ना बहुत से बच्चे। क्यों होता है वो? क्योंकि उनके खाने में जो डेली खा रहे हैं, मान लो कोई बच्चा रोज बड़ा पाव खा रहा है, क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। आपने मुंबई में काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो वड़ा पाव खा के अपने दिन निकाल रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा है डिजीज हो रही है, और वो कौन सी हो रही है? मल न्यूट्रिशन हो रही है। यानी उनकी डाइट में क्या एब्सेंट है? न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट है। क्योंकि एब्सेंट है, आप डेली घी तेल खाओ, बीमार पड़ जाओगे, पड़ोगे ना, ठीक है ना। तो ये सब एब्सेंट है। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ any nutrient in a food time is said to be malnutrition. इसके ऐसे काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती है, पर मेन ये होती है जिसको हम लिखें तो हमें एग्जामिनर प्रॉपर मार्क्स देगा। यानी एग्जाम में इसके क्वेश्चन करीबन 1/2 या फिर 1 मार्क्स का आ जाता है, जिसमें वो इसके सिम्टम्स भी पूछ लेगा आपसे। तो सिम्टम्स मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसको अब पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ वही है, यानी मल न्यूट्रिशन क्या है? एक हेल्थ की ऐसी स्थिति जहाँ से हम उठ नहीं पाते हैं। माना कि इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन हर कोई तो नहीं करवा सकता ना। तो हमें हमारी डाइट को बैलेंस रखना है। कैसे रखना है? मल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होना है। डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, हमें वही खानी चाहिए। खाने पीने की हम बात में करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने आज देखा, डाइट के बारे में देखा, मल न्यूट्रिशन के बारे में देखा। अब हम कुछ मल न्यूट्रिशन भी अपने 2 टाइप्स के हो जाते हैं यहाँ पे आके, विटामिन मल न्यूट्रिशन और मिनरल मल न्यूट्रिशन। हमारे कोर्स में विटामिन है तो हम वही पढ़ते हैं, ठीक है ना। मल न्यूट्रिशन यानी विटामिन मल न्यूट्रिशन की हम बात करें तो आपको इससे समझ में आएगा। न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी मैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जगह डेफिनेशन में आ जाता है विटामिन्स, ठीक है ना। किसी भी विटामिन की अगर कहाँ में कमी होगी, यानी मान लीजिए आपके अंदर कमी है विटामिन ए की, तो आपको कौन सा डिजीज़ होगा? मान लीजिए विटामिन सी की कमी है तो कौन सा डिजीज़ होगा? ये हमारे एक टेबल है बुक में, वो आप देखिए, उससे पता पड़ जाएगा, लेकिन मैं उस टेबल का शॉर्ट पे आपको बताती हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारी विटामिन्स की टेबल्स की। इस टेबल में हमें बताया गया है कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन ए की। अगर हमें हमारी बॉडी में या फिर हमारे फूड कंपोनेंट्स में अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? क्या या तो हमें अंधेरे में दिखता ही नहीं है। जैसे अगर आप मान लो रात को उठ के कहीं गए तो आपको रात को एकदम अंधेरा है तो आपको रात को बिल्कुल नहीं दिखेगा और आप गिर जाओगे, फिर कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर दिखेगा तो बहुत कम दिखेगा, यानी रात को तो दिखता ही नहीं है, और दिन में दिखेगा तो बहुत कम दिखेगा। और वो कमी यानी वो चीज़ क्या होती है? विटामिन ए से होती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। यानी अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो हमें कौन सा डिजीज होगा? दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? पुअर विजन और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। अंधेरे में नहीं दिखता है दिन में तो भी कम दिखता है। अगर हम बात करते हैं थियामिन, ये विटामिन बी,
थियामिन यहाँ पे होता है विटामिन बी, और विटामिन बी की कमी से होने वाला डिजीज का नाम है बेरी बेरी। बेरी बेरी बड़ा अजीब सा नाम लगा आपको सुन के। तो इसके सिम्टम्स भी थोड़े अजीब से हैं, यानी वीक मसल्स, हमारे मसल्स क्या होंगे, एकदम कमजोर हो जाएंगे, और हमारे मसल्स एकदम कमज़ोर पड़ जाएंगे, और हमारे कुछ भी उठाने या फिर कुछ भी करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और हमारी जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। यानी हार्ट बीट लो हो जाती है बहुत, कभी एकदम होता है ना अपना दिल बहुत तेज से धक धक करने लग जाता है, कभी होता है एकदम बहुत कम कम धड़क रहा है। और लो हार्ट बीट से यानी लो ब्लड प्रेशर और लो बीपी, यानी इंसान कि अगर लो बीपी हो जाता है तो वो ज़्यादा नहीं टिक पाता है, ऐसा कहते हैं। यानी हाई बीपी और लो बीपी दोनों खराब है। यहाँ पे हम बात करें लो हार्ट बीट की, यानी अगर हमें विटामिन डी की कमी है हमारी बॉडी में, दैट इज थियामिन, थियामिन की कमी है बेरी बेरी होगा। बेरी बेरी में क्या होता है, वीक मसल्स और लो हार्ट बीट टू वर्क, है ना, लो मसल्स होंगे, वर्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम बात कर रहे हैं राइबोफ्लेविन यानी B2, ये भी एक विटामिन का ही नेम है राइबोफ्लेविन। इससे हमें क्या होगा, राइबोफ्लेविनोइसिस, बड़ा अजीब नाम लगा इसलिए, यानी राइबोफ्लेविन की अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है यानी कमी है, दैट इज, तो हमें क्या होगा, राइबोफ्लेविनोइसिस डिजीज होगा हमें। जिससे क्या होगा, उसमें सिम्टम्स क्या है उसके, अगर आपकी स्किन यानी होंठ फटने लगेंगे, स्किन फटने लग जाती है। देखते हैं ना कभी कभी सर्दियों में बहुत से लोगों के हाथ फट जाते हैं, बहुत से कहते हैं अरे तुम्हारे तो होंठ ही फटे हुए हैं, ऐसे हो जाता है ना कई बार। और हमारी याददाश्त भी क्यों है कम, क्या होगी, कम होने लगेगी। कम होने लगेगी तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। फॉल इन मेमोरी का मतलब यही है, हमारी याददाश्त कम होना। और स्किन रप्चर एंड लिप्स का मतलब है होंठ फटना और स्किन फटना। तो हमें ये सब होंगे किससे, राइबोफ्लेविनोइसिस की। तो हमें राइबोफ्लेविन का भी ध्यान रखना है। बहुत से लोगों के होते हैं ना हाथ फट जाते हैं, लिप्स फट जाते हैं, तो आप कह सकते हैं अरे आप में तो राइबोफ्लेविनोइसिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं, यानी आपके अंदर राइबोफ्लेविन की कमी है। अब हम बात करें विटामिन B3 की, दैट इज नियासिन। नियासिन, नियासिन से हमें डिजीज होता है पैलेग्रा, ठीक है ना। इसके अंदर होता है अपने पापड़ियान ऑन टंग एंड स्किन, यानी छाले की हम बात कर सकते हैं इसमें। उसमें क्या होगा, जैसे आप कुछ भी खाओगे, कोई भी स्पाइसी चीज़ आपने खाई, मान लीजिए आपने कचौरी खाई, कचौरी खाओगे तो आपके मुंह में एकदम जलन सी फील होगी, यानी जैसे अपन होता है ना जले पे नमक छिड़कते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, वैसी ही जलन होगी। आपको याद है छाले हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन मतलब हम कुछ भी खाते तो बहुत ज़्यादा जलता है अपने को। छाले ऐसा नहीं है हाथ मुंह के अंदर ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, छाले हमने स्किन पे भी हो जाते हैं, जिससे अगर आप पानी लगाओ नमक छिड़को बहुत तेज जलन होगी आपकी। तो आप उससे कह सकते हो कि अरे तुम्हारी शायद विटामिन B3 की कमी है, दैट इज नियासिन की, तो तुम्हें डिजीज हो सकती है पैलेग्रा, ठीक है ना। हम बात करते हैं आगे एस्कॉर्बिक एसिड की, विटामिन C की। पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन C। वो यूं नहीं कहेगा एस्कॉर्बिक एसिड, वो कहेगा विटामिन C। कंफ्यूज होगा, अरे हमारी बुक में तो था ही नहीं विटामिन C, कैसे नहीं था, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना यहाँ पे C, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड, हम विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। उससे हमें जो डिजीज होती है दैट इज स्कारवे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अपने स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, रैशेज यानी रेड रेड हो जाते हैं ना, रैशेज हो गए, अरे मेरे तो रैशेज हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। यानी फुंसियाँ भी हम इसे कह सकते हैं, हमारी बॉडी पे बहुत सारी अगर फुंसियाँ होने लगती है धीरे धीरे, तो उसमें यानी आपकी कौन सी विटामिन की कमी, विटामिन C की कमी है, यानी आपको कौन सा डिजीज है, स्कारवे डिजीज है। हम बात करते हैं आगे क्लासिफेरॉल की, ठीक है ना, यानी विटामिन D। इसके लास्ट ईयर पहले क्वेश्चन आया था, दैट इज नेम द डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन D। आपके लिखेंगे रिकेट्स, ठीक है ना। तो रिकेट्स में क्या होता है, हमारी जो कुछ भी अपन लेग को बैंड कर रहे हैं, हैंड को बैंड कर रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, बैंडिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। बैंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स, ठीक है ना, हमारे हैंड में भी दिक्कत आएगी बैंड होने में, कुछ भी चीज़ बैंड कर रहे तो हमें दिक्कत आएगी, गर्दन बैंड कर रहे दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, हमारे घुटने जो होते हैं उनमें बीच में ऐसा गैप आ जाता है, बहुत सारे लोगों के होते हैं, ज़्यादातर ये बूढ़े लोगों के होता है, यानी घुटने कुछ ऐसी शेप के हो जाते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। इस चीज़ की कमी से यानी विटामिन D की कमी से
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो घुटने कुछ पहले तो वो ऐसी शेप लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, फिर वो धीरे ऐसे हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बैंड होंगे, फिर थोड़े और बैंड होंगे, यानी वो फिर बैंड हो जाते हैं और थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। बहुत से लोग ऑपरेशन करवाते हैं ना घुटनों में गैप आने का, तो वो इसी वजह से होता है, यानी विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाते हैं, तो हमारे लेग्स क्या हो जाते हैं, एकदम से पूरा बैंड हो जाते हैं, और क्या होता है, हमें हमारे नीज के बीच में यानी घुटनों के बीच में गैप आने लग जाता है, जिससे प्रॉब्लम आती है, चलने में कुछ भी काम नहीं हो पाता है, आपके घुटने काम नहीं कर रहे, आप चलोगे कैसे, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमें विटामिन डी का भी ध्यान रखना चाहिए, दैट इज उससे कौन सा डिजीज हो रहा है अपने पास, रिकेट्स हो रहा है। और याद रहे पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है कि इस कौन से विटामिन की वजह से कौन सा डिजीज हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा वो पूछता है 1 मार्क्स में। तो हमें पूरी टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है, और आपको नहीं आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो एक बार रिवाइज करके देखें, आपको अच्छी सी टेबल लर्न हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की। मालन्यूट्रिशन क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी अगर हमारे फूड में आ जाती है, फिर जो भी डिजीज हमें अनबैलेंस डाइट से हो रहे हैं उसे हम मालन्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना, या फिर खाने की कमी से भी हो जाते हैं, अगर हम खाने नहीं खा रहे तो हम अपने आप पतले दुबले हो जाते हैं ना, ठीक है ना। हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की, ये ज़्यादातर ये डिजीज जो है बच्चों में मिलती है, यानी चिल्ड्रंस इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और यंग वुमेंस और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्या प्रोटीन है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 डिजीजेस जो इससे होते हैं, ठीक है ना, यानी प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की हमें कमी होती है तो हमें ज़्यादातर 2 डिजीज होते हैं, दैट इज क्वाशियोर एंड मैरिस्मस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, बॉडी बिकम स्वेल अप, हमारी बॉडी में सूजन आने लग जाएगी, कभी हमारे घुटनों में सूजन आ रही है, कभी हमारे हाथों में, तो कभी हमारे लिप्स पे, कभी आईज में सूजन आ जाती है, तो हम कैसे हो सकते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं ना, हाथ पैर में कुचड़ चलती है, बच्चे क्या होते हैं थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, थके थके से हो जाते हैं, और डायरिया हो जाता है, और इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ाहट जो होती है वो हो जाती है, ठीक है ना। और हमारा इम्यून सिस्टम जो एकदम डैमेज हो जाता है, यानी हम सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और हमारे जो मसल का मास है, यानी जो मसल्स मास हो रहा है, यानी हमारे मसल्स हैं वो भी ज़्यादा वीक हो जाएंगे, ये सिम्टम्स अपने क्वाशियोर के। यानी हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिशन दैट रेफर्स टू प्रोटीन की वजह से जो हमें बीमारी हो रही है, यानी कौन से न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन से हमें जो बीमारी हो रही है उसे हम कहते हैं यहाँ पे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। उसके अंदर के 2 डिजीज क्या है, दैट इज क्वाशियोर एंड मैरिस्मस। क्वाशियोर क्या होता है, जिसमें जो बॉडी है, यानी सिम्टम्स मैं इसके बता रही हूँ, जिससे हमारी बॉडी में एकदम क्या होगी, सूजन आने लग जाएगी, पानी की कमी होगी, और थके थके से होंगे हमें चिड़चिड़ाहट होगी, और हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, और हमारी जो काम करने की जो पहले हमें एनर्जी थी वो भी एकदम क्या होगी, कम हो जाएगी। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे है बॉडी बिकम्स स्वेल, ठीक है, डायरिया हो जाएगा, ठीक है ना, फैटिग्यू यानी टायर्डनेस, ठीक है। इसके काफी सारे सिम्टम्स हैं, मैं यहाँ पे सारे लिखती हूँ। फेलियर टू ग्रो, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, बहुत से बच्चे होते हैं ना जिनकी हाइट छोटी है बचपन से, तो वो छोटे ही रह जाते नहीं होते, कैसे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उनकी हाइट इतनी रहती है, क्यों होती है, क्योंकि उनमें प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो रहा है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, क्वाशियोर हो रहा है, यानी फेलियर टू ग्रो।
और ऐसे बच्चों का क्या होता है, वेट भी नहीं बढ़ता है, यानी ये हमेशा पतले दुबले तो वैसे ही रहेंगे, यानी ना तो ये अपनी ग्रोथ कर पा रहे हैं, ना भी ये वजन बढ़ा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, इम्यून सिस्टम डैमेज, ये मेन 5 हैं जो आपको लिखने ही है। ठीक है ना, अब आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैरिस्मस की। मैरिस्मस क्या होता है, यानी ये भी किसी का ही पार्ट है जिसमें हमारे क्या हो रहा है, वही जो सिम्टम्स क्वाशियर कॉर्ड में होते हैं वो भी कुछ इसमें ही होते हैं। इसमें हमारे क्या होता है, बहुत पतले तो होते हैं, इसमें हमारा फेस भी एकदम काफी पतला पतला होता है। ग्रिप्स और शोल्डर यानी हमारे कंधे, यानी यहाँ पे फेफड़ों में होते हैं ना अपने, क्या बोलते हैं उसको, बक्कल कैविटी, ये सब डायरेक्ट विजिबल होने लग जाते हैं, यानी हमारी मतलब पूरी चीजें एकदम साफ साफ दिखेगी। और है ना, हमें सनकेन आइज यानी हमारी आंखों के जो हीरे हैं ये भी एकदम गायब होने लगेंगे। इसके यही सिम्टम्स हैं। डायरिया तो हमें इससे भी होता है, तो आप बस डायरिया ही लिख लीजिए, ठीक है ना। थिन फेस, ग्रिप्स एंड शोल्डर, यानी हमारी सारी हड्डियां वड्डियां सब दिखने लगेगी, विजिबल हो जाएंगी। यानी यानी ऐसा नहीं कि अपन पूरी ट्रांसपेरेंट होगी, नहीं ऐसे नहीं, यानी ये हम बहुत पतले हो जाते हैं ना तो हमारे डायरेक्ट जो है स्केलेटन ऐसे दिखेंगे अपन। हम इससे चिड़चिड़ा भी रहने लगेंगे, लॉन्ग टर्म डिजनेस, ठीक है ना। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे बात करी प्रोटीन मलन्यूट्रिशन की। प्रोटीन मलन्यूट्रिशन से होने वाली डिजीज दैट इज क्वाशियोकोर एंड मैरिस्मस, यानी बॉडी क्वाशियोकोर से हमें जो होंगे डिजीजेस के मतलब सिम्टम्स क्या क्या है, हमारी बॉडी में सूजन आने लगेगी, पानी की कमी हो जाएगी, हम टायर्डनेस फील करेंगे, हमारा वेट जो है बढ़ नहीं पाएगा और हमारी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। यानी कोई बच्चा देखा आपने, कभी छोटे छोटे रहते हैं तो वो लाइफ टाइम छोटे रहते हैं, वो बूढ़े हो जाएंगे ना तब तक उनकी हाइट वैसी ही रहेगी और उनका ग्रोथ भी नहीं कर पाते, यानी वो मोटे भी नहीं हो पाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, डैमेज होने लग जाएगा। ठीक है, और मैरिस्मस में क्या होता है, डायरिया यानी वही पानी की कमी, थिन फेस यानी पतला 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 फेस पराठे जैसा, ठीक है, और ग्रिप्स एंड शोल्डर क्लियरली विजिबल, यानी हमारे कंधे और ये ग्रिप्स ग्रिप्स क्या होती है, ये डायरेक्ट विजिबल होंगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म डिजनेस और इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ाहट, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिजनेस का मतलब होता है आलसीपन, ठीक है ना, आलसीपन, लंबे समय तक आलस ही खाएंगे, अपन कुछ करने का मन नहीं करना, खाने का ना नहाने का, किसी भी चीज का। आगे हम बात कर रहे हैं मिनरल मलन्यूट्रिशन की। हाँ, तो हम बात करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिनरल मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन हमने 3 बार रिवाइज कर चुका है, तीनों बार इसकी एक ही डेफिनेशन होगी, दैट इज न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है अगर हमारे खाने में, तो उससे हमें मलन्यूट्रिशन होता है। यानी अगर हमारे खाने में या फिर किसी भी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा, मिनरल मलन्यूट्रिशन होगा। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं और इनकी कमी से हमें काफ़ी सारे के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी डिजीजेस हो जाते हैं। आपको याद होगा एक मिनरल का नेम, दैट इज आयरन। हमारी बॉडी में आयरन कहाँ प्रेजेंट रहता है, किसी को पता है? खून में, यानी ब्लड में। ब्लड में अगर हमारे आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हमारी स्किन
क्या होती है, येलो होने लग जाती है। बहुत से होते हैं ना पीलिया हो जाता है जिनके, वो अलग बात है, वो उस पीलिया की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी स्किन येलो हो जाएगी, यानी ऐसे तो अपन में खून है यानी ब्लड है, तो हमारी स्किन कैसी अच्छी है, हम या तो हमारा कलर ब्लैक होगा या फिर वाइट होगा, लेकिन उसमें एकदम येलो हो जाता है, यानी एकदम प्योर येलो भी नहीं, थोड़ी थोड़ी हमारी स्किन येलो में टर्न हो जाएगी। बहुत से लोगों के दिखे वो ब्रश करते हैं लेकिन स्टिल उनके टीथ कैसे रहते हैं, येलो रहते हैं, है ना। बहुत से होते हैं ना जिनकी आंखों की जो हमारे पीछे का मसल सरफेस है वो कैसा होता है, थोड़ा येलो 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 होता है। बहुत से के हैंड की है जो फर्स्ट फ्रंट रहता है, बहुत से ये भी येलो येलो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है, यानी Fe की कमी है, और ये एकदम मतलब आप कहेंगे कि मैम ये तो ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड में तो रेड ब्लड सेल्स होती है, काफ़ी सारी वाइट ब्लड सेल्स होती है। हीमोग्लोबिन यानी ब्लड का एक पार्ट है हीमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है, आयरन होता है। और उस चीज़ अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन क्या है, एक टाइप का मिनरल है, इसकी कमी है तो हमें क्या होगा, स्किन टर्न्स येलो, हमारी स्किन येलो होने लगेगी। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन में आपने सुना है एड आता है एक सॉल्ट वाला कि आपके नमक में आयोडीन की कमी है, इस वजह से बहुत सौ के क्या होता है गर्दन में मतलब ऐसे बना हुआ रहता है ना वो प्लास्टर जिसको बोलते हैं। तो आयोडीन क्या होता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर हमें हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, यानी सॉल्ट में होता है आयोडीन, हम डेली फूड में हमारे सॉल्ट होता है, यानी स्टिल हमारी बॉडी में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है ना। हम जो डेली सॉल्ट खा रहे हैं उसमें अगर आयरन की कमी है तो उससे क्या होगा, हमारे गोइटर, आपने कभी सुना है कि बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं लेकिन उनके स्टिल हाथ पैर तो एकदम कैसे रहते हैं, पतले पतले रहते हैं, लेकिन पेट के एकदम मोटा सा हो जाता है। वो उस मोटे से पेट को हम क्या कहेंगे, अरे ये तो मोटा हो गया, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उसमें आयोडीन की कमी है, उनसे मिनरल मालन्यूट्रिशन होगा, यानी खनिज कुपोषण, ठीक है, खनिज कुपोषण, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से हमें होता है गोइटर, और गोइटर होता है ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। ऐसे काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जिनकी वजह से हमें डिजीजेस हो जाते हैं। अगर हम बात करें आयरन की बात करें, हमने यहाँ पे आयोडीन की बात करी, और भी ऐसे काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जिससे हमें बहुत कुछ हो जाता है। अब हमारा अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर की हम बात करें यहाँ पे, लेकिन अब तक के लिए आज के लिए हमने पढ़ा, यानी हम यहाँ पे अपने बात करी न्यूट्रिशन की बात करी, मल न्यूट्रिशन, हमारा मल न्यूट्रिशन टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। ड्रिंकिंग वाटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उसके साथ साथ हम कवर करेंगे ओबेसिटी, नारू डिजीज, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट